हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्शन। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। तो क्या रहने वाला है इस लेक्चर में, उन सब चीज़ों की बातें करेंगे। साथ ही साथ जो है हम हमेशा की तरह अपने कोर्स से स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर को ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। हमेशा बड़ा सोचें और फेल होने से ना घबराएं, है ना। तो ऐसा है, मोटिवेट होइए, चीज़ों को जो है समझने की कोशिश कीजिए और नए नए जो है चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत कुछ है आपके लिए, है ना। तो बात करें हमारे कोर्स से रिलेटेड चीज़, जो नीट में जो है, सिर्फ नीट के अंदर ही हम देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो देखिएगा पहले, जो अगर हम नीट की बात करें तो सबसे पहले जब आपका कोर्स है तो जो भी है आपके लेक्चर्स हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके नीट के एनोटेटेड पीडीएफ, जो आपके जो नोट्स रहेंगे, वो सारे के सारे नोट्स जो है आपको जो है हमारे यूट्यूब पे तो फ्री रहेंगे ही सही, साथ ही साथ जो है नीट जो एनोटेटेड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ जो है हमारी वेबसाइट पर ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट पर भी मिलती है। तो चैप्टर वाइज सीआरई एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट जो है हमारा है, जिसमें हम हर लेक्चर के साथ में, हर चैप्टर के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पैकेज आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसको हमने नाम दिया है चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज, है ना, सीआरई। फिर लेक्चर वाइज असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ में आपको एक असाइनमेंट जो है वो अवेलेबल रहता है। तो जो है आप उन असाइनमेंट्स को सोल्व करके साथ ही साथ लेक्चर के साथ में बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। वैसा है। फिर अगर हम बात करें माइनर टेस्ट की, तो माइनर टेस्ट आपके हर 15 डेज में जो है माइनर टेस्ट होते हैं। फिर मेजर टेस्ट के लिए आप हमारे जो है AINTS वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 60 टेस्ट पेपर्स है ना। तो उसमें मेजर, माइनर और सब तरीके के जो है आपको एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। PYQ सॉल्यूशंस की बात करें तो PYQ की वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से भी जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, कहाँ से, यूट्यूब के PYQ से भी, है ना। तो ये सब चीज़ों का पैकेज आपको मिलने वाला है जो है आप इसका वेबसाइट से जो है फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी बात करें आगे आज के चैप्टर की, तो आज के चैप्टर में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हम उससे लर्न करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को देखें। अंडरस्टैंड एंड डिफाइन की कंसेप्ट, जो है की कंसेप्ट को आज जो है हम LCR सर्किट बेसिकली जो है देखने वाले। तो LCR सर्किट से रिलेटेड क्या क्या जो है हमारे की कंसेप्ट रहेंगे, है ना, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर अप्लाई LCR सर्किट टू प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में LCR सर्किट होता क्या है, उसका प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर डेवलप एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस जब हम देखेंगे, है ना, LCR सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, तो वहाँ से जो है हमारे को जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कनेक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, वही सारी चीज़ें। और एनहांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें भी, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, क्योंकि फिजिक्स में तो खास तौर पर वही जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप न्यूमेरिकल कैसे जो है अटेम्प्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको देखना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, LCR सर्किट से। लास्ट क्लास में हमने जो है अलग अलग सर्किट देखे थे, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस वाला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रिएक्ट जो है इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और जो है फिर कम ग्रुपिंग करी हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला सर्किट, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला सर्किट। फिर हम बात करने वाले थे LC सर्किट की, जो कि हम जो है इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम LCR सर्किट की, तो LCR सर्किट जो है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज। LCR सर्किट जिसमें सीरीज सर्किट की हम बात करने वाले हैं, है ना। तो देखेंगे इसके अंदर क्या है। LCR सर्किट के अंदर बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर जो है सीरीज सर्किट के अंदर एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तीनों को क्या करते हैं हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं।
तो इनपुट वोल्टेज जो है आपका, इनपुट वोल्टेज हमेशा की तरह क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये तो क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज है। अगर हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को देखें, है ना, तो फेजर डायग्राम को देखते हैं साथ के साथ में, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो सर्किट है इसके अंदर ये हमारा रजिस्टर है, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, और ये कैपेसिटेंस सी। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है वो क्या है हमारा, वोल्टेज इस जगह VR है, इस जगह वोल्टेज जो है वो क्या है VL है, और इस जगह जो वोल्टेज है, इस पर जो वोल्टेज है वो VC है ना। तो इसको हमने फेजर जो हमारे डायग्राम थे, है ना, उसकी हेल्प से देखा था। तो फिर से जो है अगर मैं इसको बनाऊं, फिर से बनाऊं, तो ये क्या मिलेगा मुझे, देखें यहाँ पर देखिएगा कि इसमें अगर थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, ये हमारा VR है, क्या है ये VR है। तो रजिस्टिव वाला एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो जो इंडक्टिव पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इससे π/2 फेज आगे होता है, वो क्या हो गया VL ऐसा, ठीक है। और VC क्या होता है, इससे π/2 फेज से पीछे होता है। तो ये हमारा जो है रिजल्ट जो है तीनों पोटेंशियल ऐसे हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लीजिए इफ VL ग्रेटर देन VC, VL हो सकता है दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, दोनों तरीके की चीजें ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का, ये तो वेक्टर हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, वो आएगा VL माइनस VC, क्या आएगा VL माइनस VC, है ना। तो यहाँ पर, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट V इस तरफ ऐसा फाई एंगल पर, फाई एंगल पर, है ना। तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा हमारे पास में उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट पोटेंशियल वो क्या होगा हमारे पास में, V इक्वल टू अंडर रूट ये और इसका रिजल्टेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसा, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या हम सोल्व कर पाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR जो है, Z जो है हम इम्पिडेंस लेते हैं, आपको ये पता होगा, तो IZ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट VR, V इक्वल टू IR ये इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों से, और कॉमन आकर के जो है रूट से बाहर आकर के क्या आएगा, आई आएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ऐसा। तो इसको जो है डिब्बे में बंद कर सकते हैं हम अभी, ऐसा, ठीक है। तो हमारा इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ये इम्पिडेंस जेड क्या है हमारा, इम्पिडेंस है ना। तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसको अगर हम और दूसरी वैल्यूज में कैलकुलेट करें, देन जो है ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है हमारे पास में ओमेगा एल माइनस ये क्या होता है 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा हम लेंगे, ये सोल्व हो जाएगा। ये हमारा इम्पिडेंस हुआ, ये क्या हुआ हमारा इम्पिडेंस हुआ। तो इसकी जब जरूरत होगी तब हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो आसानी से काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर
सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चले जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे रिजल्ट्स जो है हमारे काम के हैं। यहाँ पर हम एक फेज देख लेते। फेज जो है फेज जो होगी वो टेन फाई क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी बाई आर वी आर, है ना। पोटेंशियल ये वाला ग्राफ यहाँ से इन दोनों का रेशियो टेन फाई के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, और फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। ये अब इसमें जो है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा आई एक्सएल, आई कॉमन आ करके दोनों से कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी बाई आर। ये तो सारी ही चीजें हैं आपके लिए, कुछ भी जो है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देन दूसरा रिलेशन ये हो गया, और एक और रिलेशन ये हो गया। क्लियर, ये सारी चीजें जो है आप इस यहाँ से यूज कर पाएंगे। तो इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है पहले एक बार जो है उनको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, फॉर द गिवन एलसीआर सर्किट फाइंड आउट अप्लाइड सोर्स वोल्टेज ऑफ एसी। जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, जो है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, वो सोर्स का वो क्या है। तो यहाँ पर देखें जो है इस तरीके का सर्किट है, ये मैं इसमें बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में ये 40 ओम है, एक मिनट, ठीक है, ये 40 ओम है, ये हमारे पास में 70 ओम नहीं है, ये वोल्ट है ना, वोल्ट ये हो जाएगा 70 वोल्ट, और ये माइनस ये 40 वोल्ट ये। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो है अप्लाइड वोल्टेज वो कितना है, मतलब V कितना है। तो V कितना है, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, अभी हमने देखा V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो वी आर कितना है, वी आर है हमारे पास में 40 का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल कितना है जो है 70 माइनस वी सी कितना है 40 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कितना बचा हमारे पास में 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट क्या सीधे ही लिख सकते हैं इसको, तो 50 वोल्ट। क्या आ गया ये 50 वोल्ट। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, चीजों को सोल्व कर सकते हो आप। क्लियर है, आगे देखना एक फिर से एक और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखना। A capacitor, a resistor and an inductor are connected in series to an AC source of 11 volt and frequency 60 Hz। जो है 110 वोल्ट और 60 Hz का जो है एक सोर्स लगा हुआ है। रीडिंग, फाइंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V3 एंड अमीटर इन LCR सर्किट। तो वोल्टमीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग आपसे पूछ रहे हैं। वोल्टमीटर और अमीटर आपको ये पता है कि RMS करंट शो करता है ना, रीड करता है, तो वो हम देख लेंगे अभी। चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ये दोनों जो है ये दोनों सेम वोल्टेज के हैं। कौन से, V और जो इंडक्टर पर और कैपेसिटर, इन दोनों पर जो वोल्टेज है वो क्या है हमारे सेम है। L और C पर वोल्टेज क्या है सेम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर बच जाएगा V इक्वल टू वी आर बच जाएगा, और वो क्या होता है आई आर के इक्वल होता है। वो क्या होता है आई आर के इक्वल। तो
सारा का सारा पोटेंशियल कितना आएगा, इसी रजिस्टर पर आ जाएगा, मतलब कि वो कितना आएगा 110 वोल्ट। कितना आ जाएगा 110 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी 110 वोल्ट, सीधे ही आ गया। अब जो है आर हमारे को दे रखा है, देन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1110 बाई आर। आर कितना दे रखा है, ये 220 ओम दे रखा है, तो ये 1/2 मतलब 0.05 एम्पियर इज द आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये करंट हो जाएगा आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, क्लियर। एक जो है फिर से एक दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर ट्राई करते हैं, क्या कह रहे हैं देखना। फाइंड आउट द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इस सर्किट का इम्पीडेंस पूछ रहे हैं आपसे। इम्पीडेंस क्या होता है हमारे पास में Z। अब ये जो है आपको क्या दे रखे, रजिस्टर्स दे रखे, तो आपको जो है फॉर्मूला भी कौन सा वाला यूज करना है, रजिस्टर वाला यूज करना है ना। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, Z इक्वल टू ये क्या होता है हमारे पास में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, R कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा 3 का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 ओम। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इम्पीडेंस कितना आ गया हमारे पास में 5 ओम आ गया, इजीली, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आसानी से सवाल करे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए नीट में, तो जो है आप ये कॉन्फिडेंट रहे कि इस तरीके की चीजें आप कर पाए, है ना। हम बात करने वाले इसके बाद में रेजोनेंस के ऊपर, है ना। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस को समझने के लिए हम देखें कि रेजोनेंस है ना, LCR सर्किट में एक ऐसी सिचुएशन है ना, जबकि जो है ना, यहाँ पर देखें, मैं सर्किट बना दूं एक बार, है ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि बार बार जो है, क्योंकि LCR सर्किट के ही रेजोनेंस की बात चल रही है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, रेजोनेंस की सिचुएशन वो है जब इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए, इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आपके रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी के रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, वो सिचुएशन जो है वो क्या कहलाती है आपकी रेजोनेंस, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम इसको लिख लेंगे, व्हेन फ्रीक्वेंसी of voltage become equal to frequency when frequency of the voltage of the source, है ना, of the source become equal to frequency of the voltage on resistor, ठीक है ना। then an LCR circuit is known as what, resonance circuit, ठीक है ना। this phenomena is known as what, resonance। ये क्या होता है, रेजोनेंस होता है। मेरे ख्याल से जो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, और ये जो है ये भी अंडरलाइन, देन जो है ये होगा कब, है ना, किस सिचुएशन में होता है ये देख लेंगे अभी हम, है ना। तो ओके, है ना,
तो ये जब भी ऐसा हो जाएगा तो इस टाइम पर जो बेसिकली फ्रिक्वेंसी बनती है उसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो वो हम देख लेंगे अभी, है ना। ये तो रेजोनेंस जो है ये जैसे कि हमारे पास में हम सीरीज पढ़ रहे तो दोनों सर्किट में हो सकता है क्या, इन सीरीज और दूसरा इन पैरेलल, दोनों में पॉसिबल है ना। तो अभी जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको जो है सीरीज में, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सीरीज रेजोनेंस। क्या है, सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक, when VL become equals to VC, क्या हो जाए, VL और VC क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। देन आप देखेंगे क्या कि जो है देन V इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है हमारे पास में, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। अगर ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन क्या होगा आपके पास में V इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा VR स्क्वायर और V इक्वल टू VR। तो ये जो है अभी हम जिस चीज की बात कर रहे थे वही चीज आकर के जो है निकल करके आती है, क्या कि अगर क्या हो जो सोर्स का सोर्स है ना, क्या है, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल, देन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस सर्किट कहलाता है ना। ये इस चीज का ध्यान रखना है हमारे को। और इस सिचुएशन में क्या हो गया, हमारा जो सर्किट है, इन दिस सिचुएशन the LCR circuit become what, क्या बन जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। इसका हमारे को ध्यान रखना है। इसी चीज से हम जो है चीजें इवोल्यूट करते हैं आगे, धीरे धीरे चीजें हम इसमें समझने लगेंगे, है ना। एक तो ये हो गया, और यहाँ पर देखें अगर मैं इसको यहाँ पर फाई देखता हूँ तो फाई क्या था मेरे पास में, tan इनवर्स VL माइनस VC बाई VR, ये दोनों इक्वल हो गए, तो 0, tan 0 0, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 0 डिग्री, फाई क्या हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली देखें आप, जो हमारा सर्किट था उसमें हमारा क्या था, ये VR था, ये VL था और ये VC था, तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो जो सर्किट बचा वो क्या बचा, सिर्फ VR, ओनली VR सर्किट, है ना। तो इसमें क्या बचा, सिर्फ रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ पर क्लियर है। आगे चलें, रेजोनेंस, है ना, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारे को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जब रेजोनेंस होगा तो हमारे पास में दो चीजें तो है ही सही, क्या है, V इक्वल टू VR और दूसरी क्या थी, ओके, दूसरी क्या थी, फाई इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इक्वल टू क्या 0 डिग्री, ये IR के इक्वल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर रेजोनेंस पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये जब सिचुएशन मिलती है उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी of the circuit, it is the frequency of the circuit when the circuit is in resonance state,
है ना, जब क्या है वो रेजोनेंस की स्टेट में है, तब इसको क्या कहते हैं हम जब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी है क्या, इसको देख लेते हैं। बेसिकली क्या कह रहे हैं आप, जो है एट रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास में एक्सएल या VL इक्वल टू VC है। VL इक्वल टू क्या होता है, VC, तो VL इक्वल टू क्या होता है, I XL, और ये क्या होता है, I XC। ठीक है, I से तो I कैंसिल हो गया, XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, और ये क्या होता है 1/ωc होता है ना। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है ना, इसको R से, ओमेगा R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, ओमेगा R। तो ये हो जाएगा ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, है ना। तो यहाँ पर क्या है मिलेगा हमारे को, ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC। इसको बोलते हैं क्या, एंगुलर एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2πf। f की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ओमेगा आर लिखा था, वैसे एफ आर लिखेंगे 1/√LC। तो ये एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। ये रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, और इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, काम के रिजल्ट से दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी काम आते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एलसीआर सर्किट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा है, ध्यान रख लेते हैं। क्या आगे चले, चलिए, वेरिएशन ऑफ जेड विद एफ। तो ये क्या है देखते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली जेड जो है इम्पीडेंस, ओके, इम्पीडेंस जेड इक्वल टू अंडर रूट क्या था, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा है। ठीक, अब क्या करें, जब हम इम्पीडेंस को देखें फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये ठीक, तो शुरू में जब हम देखें तो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी कम है, शुरू में फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती है, तो देखें एक चीज है यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी, है ना, जब शुरू में फ्रीक्वेंसी कम रखी है हमने, जब फ्रीक्वेंसी कम है तब हमारा वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब तो वोल्टेज भी कम है, तो इस पर वोल्टेज ज्यादा है, इस पर क्या है, कम है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, इक्वल की तरफ बढ़ेगा, तो हमारी जो है इम्पीडेंस जो है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक टाइम के बाद में ये जो इम्पीडेंस है वो डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगा, एक मिनिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा, है ना, मिनिमम वैल्यू को। तब ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो गया 0। अब क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा, ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगी, टोटल फिर से बढ़ने लगेगा, देन इम्पीडेंस फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे करके ग्राफ आने वाला है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी FR, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है वो क्या है, R के इक्वल। जब क्या हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तब, ऐसा है ना। तो वेरिएशन ऑफ जेड विद आई एफ, ये हमारे को मिल जाएगा। इसके साथ में वेरिएशन ऑफ आई विद एफ, क्या, किसका, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में वेरिएशन, इसको भी देख लेते। ये क्या है कि जब हम क्या देखें यहाँ करंट के साथ में फ्रीक्वेंसी, तब हमारे को जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का मिलता है। देखें, अभी हमने कहा कि शुरू में जो है क्या होता है, शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट क्या होगा, कम। फिर जब एक टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी, है ना, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके बाद में करंट फिर से क्या होने लगेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज होने लगेगा। तो क्या होगी, ऐसी वैल्यू मिलने वाली है ना, ऐसे। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिली वो फिर से क्या मिली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR मिली। इसमें एक और चीज जो है आपको जो आगे के लिए ध्यान रखनी है, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिनके लिए, उन दो फ्रीक्वेंसी के लिए F1 और F2,
ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिनके लिए करंट जो रहता है वो क्या रहता है, सेम, और वो मैक्सिमम जो करंट होता है ना, उसका आई नोट बाई रूट 2 टाइम्स होता है। क्या इस टाइम पर जो ये करंट है ना, ये करंट क्या होता है, पी मैक्स, ये किसको, पी मैक्स का हाफ होता है ना, ये क्या होता है, पी मैक्स का हाफ करंट होता है, ठीक ना। ये क्या बोल देंगे इसको, इसको मैं लिख लेता हूँ, आई नोट बाई रूट 2 इज द करंट for which power of the circuit is the half of maximum power। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसका हमारे को यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, क्या कह रहे हैं देखना, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स आर विल बी मैक्सिमम। किस फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये इस पर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, है ना। देखें यहाँ पर ये हमारे को रेजिस्टेंस दे रखा है, ये कैपेसिटेंस दे रखा है, ये इंडक्टेंस दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम कब होता है, जब रेजोनेंस होगा। जब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के टाइम पर हमारे पास में XL इक्वल टू क्या मिल जाता है, XC। XL इक्वल टू क्या मिलता है, XC। XL इक्वल टू ओमेगा L, और ये क्या हो जाता है 1/ωc। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो FR इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। FR इक्वल टू 1/2π√L। L कितना है हमारे पास में 1/π इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू C कितना है 1/π। तो ये भी जो है सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो है निकल करके आएगा π², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो FR इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1/2, ये तो ऐसे के ऐसे, और रूट में कितना है 10⁻⁻⁶, तो कितना रह जाएगा ये -3, तो 10⁻⁻3। तो ये FR इक्वल टू आ गया मेरे पास में 0.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, है ना। ये जो है इतनी फ्रीक्वेंसी पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा, ये हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसको भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, इन सीरीज LCR सर्किट इफ L इज इंक्रीज बाय 20%, रेजिस्टेंस जो है 20% से इंक्रीज कर रहा है, और C के जो कैपेसिटेंस है वो 25% से डिक्रीज कर जा रहा है, देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पूछ रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं, L को देख लेते हैं, डिक्रीज कर जा रहा है, तो L डेज जो है वो क्या होगा हमारे पास में, भाई हमारे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो क्या होती है 1/2π√LC होती है, क्या होती है 1/√, है ना। और बाद में FR डेज हम जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को वो देखेंगे √L डेज C डेज। तो L डेज देख लेते हैं, वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है 20% से। तो 20% L माइनस L का 20%, 20/100 है ना, तो कितना हो जाएगा, ओके, तो 1/5, 20% मतलब 1/5 जो है वो टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो आ जाएगा 4/5L, ये हो गया L डेज। और C डेज देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो C प्लस 25% मतलब 1/4, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 5/4C। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, FR डेज इक्वल टू 1/2π
रूट में क्या जाएगा 4/5L इंटू 5/4C, कैंसिल कर दें इसको तो क्या जाएगा 1/2π√LC। ये तो सेम ही आ गया, क्या आ गया सेम, कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर, है ना, कोई चेंज नहीं आया, सेम ही, जो जितनी पहले फ्रीक्वेंसी थी उतनी ही अभी भी बनी रही। ठीक है, कर सकते हैं इसको, आगे चले देखते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी, अभी अभी हमने बात करी, इट इज द फ्रीक्वेंसी of the voltage for which power of the circuit is half of the maximum पावर। ठीक है ना, एंड करंट भी लिख लेते हैं, इज 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू की कितनी 1/√2 टाइम्स होती है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखें, सोल्व कर सकते हैं हम हाफ पावर को आसानी से। ये हमारा हाफ पावर का कंसेप्ट है, अभी अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया है और इसको देखेंगे किसके केस में, अभी जस्ट क्वालिटी फैक्टर, चलिए ये है ना, तो वो जो डायग्राम बनाया था वो इसी के लिए था बेसिकली, अभी ये जो डायग्राम हमने बना रखा है ये वाला, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर इसको फिर से बनाते हैं एक बार। ये FR है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी F1 और ये F2, इसके लिए जो करंट है ना, इनके लिए जो करंट है वो क्या है हमारा I, जो भी करंट है I जो है हमारा I0/√2 है ना, ये I है, ये क्या है मैक्सिमम पावर की हाफ पावर होती है इस टाइम पर, इस फ्रिक्वेंसी के टाइम पर। और ये जो बैंड विड्थ है ना, ये जो बैंड विड्थ है इसको जो है हम क्या बोल देते हैं बैंड विड्थ। ये कितना है हमारे पास में 2ΔF, ये जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। और एक मिनट, 2ΔF, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बैंड विड्थ, क्या बोलते हैं बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ है क्या बेसिकली, यहाँ पर जो है अगर हम जो है इसमें क्वालिटी फैक्टर की अभी जब बात करने जा रहे हैं इसके बाद में, है ना, ये जो अगला टॉपिक है हमारा क्वालिटी फैक्टर, इसमें बेसिकली है क्या चीज़, यहाँ पर देखें कि जब हम जैसे आप रेडियो है ना फिजिकल जो है इसका इंटरप्रिटेशन देखें, तो जब हम रेडियो को देखते हैं है ना, तो रेडियो को देखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, तो रेडियो का जो एक नोब होती है उसको आप रोटेट कराते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उस पर नॉइस आता है, क्या आता है नॉइस आता है, फिर जो है नॉइस जो है क्लियर होने लगता है, वो नॉइस इस जगह पे आने लगता है, तो हम क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर की हाफ पावर जो है उस टाइम पर होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो है नॉइस कम होते जाती है, एक टाइम पर जब क्या हो जाता है सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, तब जो है फ्रिक्वेंसी जो है क्या हो जाती है मैक्सिमम, तो जो है वो क्या होती है हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, फिर आप जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो वापस से नॉइस आने लग जाएगा। तो यार जहाँ पर नॉइस आने लगी खत्म होने लगी और जहाँ पर नॉइस बढ़ने लगी, वो जो विड्थ है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं बैंड विड्थ, वो क्या है हमारी बैंड विड्थ हम उसको बोल देते हैं ना। तो ये जो बैंड विड्थ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी को, कि यहाँ पर इतने के बीच में जो है हमारी एक तो पावर हाफ रहती है ना इन पॉइंट्स के बीच में, और जो है यहाँ पर क्या मिलती है हमारे को क्वालिटी। तो ये जो है जितना शार्प ये एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी हमारी अच्छी क्वालिटी होगी, उतनी शार्पनेस होगी,
ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे को मैग्नीट्यूड जो है जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा शार्पनेस और क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर जो ओमेगा जो है डेल्टा ओमेगा जो है हमारी ये जो मिली, ये क्या होती है हमारे पास में R/2L, क्या होती है R/2L के इक्वल। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पूरा का पूरा इसको सोल्व करेंगे, हम इतने बड़े डेरिवेशन में जाएंगे नहीं। तो जो है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या है R/2L हमारा एक रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैंड विड्थ है ना, ये बैंड विड्थ ये इसको 2 टाइम्स इधर लेकर के चले जाएंगे तो ये 2 ओमेगा हो जाएगी, ये R/L के इक्वल क्या है, ये R/L के इक्वल है हमारे पास में। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या है हमारे पास में जो है इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर या एनर्जी stored to maximum power loss in the सर्किट, है ना। या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, है ना, और इसको दूसरी फॉर्म में भी इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस frequency to bandwidth। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, कैपिटल Q से, है ना। तो पावर फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर जो है Q फैक्टर Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, या तो इस फॉर्म में लिख ले या फिर इस फॉर्म में। तो ये क्या है जो है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा आर लिख ले, यहाँ पर ओमेगा आर लिख ले, और अपॉन में क्या आ जाएगी हमारे पास में बैंडविड्थ, वो क्या है 2 डेल्टा ओमेगा, वो क्या है 2 डेल्टा ओमेगा। अभी हमने जो है इसको एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको हमने ओमेगा इक्वल टू √1/√LC होता है, ये हमें पता है, और 2 डेल्टा ओमेगा ये कितना हो जाएगा R/L, क्या हो जाएगा R/L। तो यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ √L में आ जाएगा ये, देन Q इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 1/R√L/C। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप इनको ध्यान रखें, दोनों फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला जो है कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्या कि ये जो है देखो बेसिकली क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है, तो ये क्या है हमारे पास में यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, ये ध्यान रखें। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली जो है शार्पनेस को। ये क्वालिटी फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शार्पनेस को। तो शार्पनेस कैसे देखें, ये जो 2 डेल्टा ओमेगा जो है जितना छोटा रहेगा Q उतना ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये जो थी हमारे पास में ये वाला जो है जितना छोटा ये हमारा रहेगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगी हमारी शार्पनेस रहेगी। तो ये जो है हमारे को शार्पनेस के लिए क्वालिटी फैक्टर जो है शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है, उतनी ज्यादा क्या होगी नॉइस जो है हमारी कम होगी जो है जो भी हमारे सिग्नल्स होंगे उसके अंदर। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन को देखें, अगर हम अलग अलग जो है यहाँ पर वेव्स देखें, क्या देखें, अलग अलग वेव्स देखें अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साथ में, तो जितनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास में, जितनी ज़्यादा क्या होगी फ्रिक्वेंसी जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ये FR3, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1, है ना। तो जो है मैग्निफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा करंट होगा सर्किट में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा जो है आपकी फ्रिक्वेंसी भी
जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, क्या कह रहे हैं देखना, ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ आई विद एफ, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ है फॉर ए सीरीज LCR सर्किट कीपिंग L एंड C कांस्टेंट। L और C को क्या रखा हमने, कांस्टेंट, L और C कांस्टेंट। इफ R डिक्रीजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट, तो जो है हमारे पास में देखना जो है क्वालिटी फैक्टर जो है बेसिकली वो क्या होता है 1/R रूट L/C होता है, यही होता है। अभी हमने देखा, तो इन दोनों को कांस्टेंट रख लिया, तो रेजिस्टेंस जब क्या होगा, R डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जो है यहाँ से क्या निकल करके आया, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब R डिक्रीज होगा तो क्वालिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब करंट जो है वो भी क्या होगा हमारा, करंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो सर्किट में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल है ना। शार्पनेस ऑफ द ग्राफ वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और क्वालिटी फैक्टर वो तो जो है इंक्रीज कर ही रहा है। तो तीनों ही चीजें जो है क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है इस सर्किट में, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो है इस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।